हेलो स्टूडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखोगे। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर, तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जिस चैप्टर में आप लोगों को कितना कुछ सीखना है ये सब कुछ मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने सीखा, सेकंड में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा फर्टिलाइजेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड मिक्सिंग ऑफ देयर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिन का मतलब ही होता है फ्यूज हो जाना। ठीक है, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से क्या समझ में आया? जब क्या होता है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और दोनों के न्यूक्लियाई एक साथ जोड़ के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जी हाँ, इसे ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आखिर ये टॉपिक्स आपके इस कोर्स में क्यों इनबिल्ट हैं, इसको भी देख लेते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ द सेम इंडिविजुअल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन जैसे फर्टिलाइजेशन की लिखी थी आप लोगों ने, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी आप लोगों को सेम डेफिनेशन लिखनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है, दिस इज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज फाउंड रियरली इन सम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, ऐसे एनिमल्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एट द सेम इंडिविजुअल में, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, आप लोगों ने देखा था केचुआ, जी हाँ, अर्थवॉर्म की बात की जा रही है। हर अर्थवॉर्म इज अ कॉमन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों गोनैड्स पाए जाते हैं और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। जी हाँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होते थे, जो हर्माफ्रोडाइट होते थे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन पाए जाते थे एक सिंगल इंडिविजुअल में। ठीक है, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं किसकी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन की। ये तो रेयरली नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, दोनों के ही गैमेट फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट। जी हाँ, जाइगोट बनाते हैं और इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट इज़ फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स की वैराइटीज़ में ये इस तरह के फर्टिलाइजेशन देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। ह्यूमंस ऑल्सो कंटेन दिस टाइप ऑफ ऑर्गन, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें यही फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, आइसोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी क्या होता है? देखिए, फर्स्ट टॉपिक से इससे पहले आप लोगों ने सिनगैमी पढ़ लिया है, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं आइसोगैमी। देखिए, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आइसोगैमी कई बार ये पूछा भी गया है। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट, देखिए समझिएगा, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट, देखिए दोनों अलग अलग गैमेट है, आर आइडेंटिकल इन द शेप एंड साइज, दोनों ही आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, दोनों ही पहचान में आ रहे हैं उनके शेप और साइज को लेकर, दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स, मतलब दोनों ही लगभग सेम है। These are rarely found in some animals such as monocystis as a protozoan। जी हाँ, प्रोटोजोवन मोनोसिस्टिस आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी फाउंड होता है इसी में इस तरह का जो है, जो आइसोगैमी की बात की जा रही है वो आइडेंटिकल होते हैं शेप एंड साइज में, इसी वजह से इनको बोलते हैं आइसोगैमेट। तो आइसो का मतलब आप लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं आइसो के अलावा, अब अदर में मतलब डिफरेंट में, हेट्रोगैमी जिसको एनाइसोगैमी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आप लोगों को दिमाग में बैठाने हैं, एनाइसोगैमी या फिर हेट्रोगैमी, दोनों ही अपोजिट फॉर्म होते हैं आइसोगैमी के। तो हेट्रोगैमी क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप। देखिए, दोनों के साइज में डिफरेंट होना चाहिए, दोनों के शेप में भी डिफरेंट हो सकता है, इसे ही बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, एनाइसोगैमेट्स भी इसी को बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमंस में भी इसी तरह के जो है कंडीशंस पाई जाती है, हेट्रोगैमिस कंडीशन पाई जाती है।
अब बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन की। बाइसेक्सुअल के नाम से ही लग रहा है कि ऐसे कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। कभी कभी हम लोग इसके टर्म्स के साथ मोनोसियस कंडीशन भी जोड़ देते हैं और साथ में हर्माफ्रोडाइट भी जोड़ देते हैं। हर्माफ्रोडाइट तो आप लोगों ने सीख ही लिया था। चलिए बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल की भी। व्हेन बोथ टाइप मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, देखिए एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह की कैटेगरी मौजूद है, मेल की भी और साथ में फीमेल की भी, इसे ही बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं और इसी को दूसरे टर्म्स में हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, साथ में इसको मोनोसियस कंडीशन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थवॉर्म और साथ में लीच। जी हाँ, वही जोंक जो तालाबों में दिखाई देता है। जी हाँ, लीच और अर्थवॉर्म दोनों ही कॉमन एग्जांपल हैं, दोनों ही मोनोसियस कंडीशन में रहते हैं, दोनों ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों ही बाइसेक्सुअल होते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया। बात करते हैं डायोसियस कंडीशन की, जिसको यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स, सारे एनिमल्स में, सारी मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग होते हैं, या फिर ये कह लें सेक्सेस आर बेसिकली सेपरेट ईच अदर। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। तो क्लियर हो गया मोनोसियस और डायोसियस में। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मोनोसियस में एक लगा के आते हैं, जबकि मोनोसियस का मतलब ही होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के गोनेड्स का मौजूद होना। जी हाँ, मोनोसियस कंडीशन उसे कहते हैं जिसमें दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मोनोसियस। डायोसियस में सिर्फ ओनली सिंगल, जिसको यूनिसेक्सुअल भी हम लोग कहते हैं। बात करते हैं कंजुगेशन की। तो कंजुगेशन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। नाम से लग रहा होगा कंजुगेट करना। इट इज अ टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स का आपस में मिलना सेम स्पीसीज का, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट मटेरियल। तो गैमेट मटेरियल नहीं, जेनेटिक लिखा है, मैंने गलती से गैमेट पढ़ दिया। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टू इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्या चीज़ का ट्रांसफर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का। जी हाँ, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, इसे ही बोलते हैं कंजुगेशन। इट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होता, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बेसिकली ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं स्मॉल प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा कह सकते हैं या फिर पैरामीशियम कह सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम बेसिकली कंजुगेशन प्रोसेस ही होती है। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कहलाएगी, ना ही कोई गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा, इसे ही बोलते हैं कंजुगेशन। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। नाम से लग रहा है स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द process of spermatogenesis. The formation of sperms is called spermatogenesis. It occurs in the testis. देखिए, टेस्टिस में बनता है स्पर्म्स, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड spermatogenesis. It occurs in the testis of male individual. testis बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, तो मेल इंडिविजुअल में ही पाए जाएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि सभी हार्मोन्स या फिर जो कि सभी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, मेनली द FSS। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा था, क्लास 7th में भी पढ़ रखा था, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इट इन्वॉल्व्स अ मैट्रिक्स डिवीजन, देयरफॉर द स्पर्म्स एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। oogenesis बिल्कुल इसी का अपोजिट कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, या फिर ये कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis बेसिकली फीमेल्स में फॉर्म होता है। तो oogenesis की एक प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis. इट अकर्स इन द ओवरी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल। ये किस में होगा, फीमेल ओवरी में होगा, या फिर ये कह लें फीमेल इंडिविजुअल में होता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो स्टार्ट होती है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है बट गेट्स कंप्लीटेड इन द एडल्ट स्टेज। लेकिन इसका जो कंप्लीशन होता है, कंप्लीट होता है, वो कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी के समय कंप्लीट होता है। ठीक है, oogenesis क्लियर हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो गया। चलिए कुछ और बेसिकली टर्म्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। ज़्यादा टर्म्स मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाना मुझे सब कुछ है, इसलिए सब कुछ समझाऊंगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, देखिए प्राइमरी जो अभी आप लोगों ने सुना था टेस्टिस और ओवरीज, दीज आर द इंडिविजुअल। ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं, या फिर मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरीज होते हैं, तो इसे ही बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमीट। देखिए, जहाँ से हमको गैमीट मिलता है उसे ही बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल गैमीट से मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट से फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली क्या होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट को या फिर जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स को, उसे ही बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इन मेल दीज आर टेस्टिस होते हैं, वाइल इन फीमेल दीज आर ओवरीज। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर ले तो आप लोगों ने देखा होगा जो आदमी होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ होती है, इसे भी आप लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर। देखिए समझिए, दीज आर सेक्स ऑर्गन, ठीक है, होते बेसिकली सेक्स ऑर्गन ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल की पहचान ही कराते हैं। विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बट डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट। देखिए रोल निभाते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन का टेक्स प्लेस बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर सेक्स हार्मोन बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होते। दीज सेकेंडरी ऑर्गन या दीज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन में मेल में बेसिकली होते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड पेनिस। These are the common secondary sex organ in male। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल में, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स होता है, यूटेरस होता है, वेजाइना होता है एंड वल्वा। दीज आर द कॉमन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। देखिए ग्राफियन फॉलिकल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स होते क्या है या फिर क्या होता है, ये टर्म्स कहाँ से यूज़ की जाती है। वैसे बेसिकली अभी तक तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा नहीं गया, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, पूरा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूँ। इन द फर्स्ट 14 डेज ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है, पहले से ही जान रखा है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए 28 साइकिल होती है या फिर मंथली साइकिल होती है। इन द फर्स्ट 14th डे ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल में 14वें दिन मतलब 14th डे के बाद जो अब प्राइमरी oocyte स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के तौर पर। द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग मतलब होता है आसपास घिरा होना, जिसको हम लोग यहाँ पर ग्रैनुलोसा बोलते हैं, फॉलिकुलर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये शब्द। सेल्स आल्सो डेवलप साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसका भी यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। द इंटायर स्ट्रक्चर बिकम अ लार्ज फॉलिकल, और इंटायर स्ट्रक्चर के बाद एक बिकम एस्ट्रायर क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको ग्राफियन फॉलिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। इट आउटर लेयर्स फ्रॉम द एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए दो तरह के हार्मोन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है। एंड्रोजन होता है वो मेल में बनता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में बनता है। इंटीरियरली और फॉलिकल कंटेन्स मैच्योरिंग ओवम, और यहाँ पर एक मैच्योरिंग ओवम तैयार होता है जो कि फीमेल गैमेट का नाम कह सकते हैं आप लोग। देयर इज ऑल्सो अ लार्ज filled cavity in the center of the graphian follicle, this cavity is called antrum। ठीक है, ये था ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन आप लोग फॉलिकल्स के बारे में समझ गए होंगे, जो कि कभी कभी आ भी सकता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ओव्यूलेशन आप लोगों ने देखा था, ओव्यूलेशन का मतलब जो मैच्योरेशन के बाद होता है, या फिर ये कह लें कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही आप लोगों ने ओव्यूलेशन पढ़ा था, जिसमें ओवम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए समझिए, आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन के बाद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है, जिसका डेवलपमेंट इनटू ए इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज कंट्रोल्ड की जाती है बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी से एक्टिवेट होती है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। देखिए फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसलिए अच्छे से समझिएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स में आप लोगों ने क्या सीखा था, ये आप लोगों ने इसमें आप लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन, तो नीचे वाले में कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन सीखा था, और ऊपर वाले में आप लोगों ने क्या सीखा था, एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन फीमेल, और जो प्रोजेस्टेरॉन ये भी क्या है, फीमेल से ही रिलेटेड होते हैं। देखिए फीमेल से भी रिलेटेड है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये भी एक हार्मोन है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स टू अकर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। देखिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है, सपोज कीजिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसमें जो मेल गैमेट है वो इनसाइड द ओवरी जा चुका है, और यहाँ पर अगर फेल्स हो जाता है, मतलब ज्वाइनिंग फेल्स हो जाती है मेल गैमेट की फीमेल गैमेट के साथ, तब जो यहाँ पर ल्यूटियम की बात की जा रही है, कॉर्पस ल्यूटियम की, वो अपने आप क्या होगा, डीजनरेट करने लगेगा बाय द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पर। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी वैसे वैसे डीजनरेट हो जाएगा, लिविंग अ स्मॉल स्कार कॉल्ड कॉर्पस अल्बिकिंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकिंस। ठीक है, बट इफ फर्टिलाइजेशन अकर होती है, द कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू द प्रोजेनी, ध्यान रखिएगा, थ्रू द प्रेगनेंसी। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रेगनेंसी में ही आगे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ HCG, जिसको ह्यूमन क्रॉनिक गैनेड्रोट्रॉफिन बोलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद करिए, ये फुल फॉर्म भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। HCG का फुल फॉर्म, इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, जितने भी फुल फॉर्म्स आते हैं, ह्यूमन लिख लीजिए, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन। ठीक है, गोनेड्रोट्रोपिन है तो गोनेड से रिलेटेड ही गोनेड्रोट्रोपिन है, इसको अच्छे से समझिएगा।
अभी बात हो रही थी ओव्यूलेशन की, इसको भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता चल रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और अच्छे से समझोगे भी। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों का कोर्स भी मुझको टाइमली खत्म कराना है, इसलिए समझते चलिए, सीखते चलिए। द रिलीज ऑफ ओवम, देखिए रिलीज ऑफ ओवम की बात हो रही है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का तैयार होना और उसका रिलीज होना कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से, इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन इसे ही कहेंगे। इट यूजुअली अकर्स ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी आप लोगों ने सीखा भी था ग्राफियन फॉलिकल्स में 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एट द टाइम ऑफ रिलीज, जब ये रिलीज होता है द ओवम इज सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है ओवम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन के समय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने वाली होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होने वाला होता है। लेकिन अगर ये फेल्स हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और आगे तैयार नहीं होता है, ठीक है, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ ओव्यूलेशन प्रोसेस भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स की, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स, दीज आर द कॉमन सेल्स जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं लाइडिंग सेल्स क्या होती हैं। दीज आर स्पेशलाइज इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द, देखिए प्रेजेंट कहाँ होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है, जो कि स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होना, बिखरे रहते हैं। कहाँ पर बिखरे रहते हैं, बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के फॉलिकुलर सेल्स में बिखरे रहते हैं। द ग्रोथ ऑफ दीज सेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, तो LH को यहाँ पर ब्रैकेट में ICSS लिखा है, इसको भी मैं बताऊंगा, आप लोग फुल फॉर्म जरूर लिखिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ही होते हैं। दीज ग्लैंड सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। देखिए कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, दो हार्मोन्स आप लोगों ने फीमेल्स के जान लिए हैं, ऊपर लिख लीजिएगा साइड में, एक तो प्रोजेस्टेरॉन था और एक एस्ट्रोजन था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेल टेस्टिस से जो है सीक्रेट होने वाला हार्मोन था जिसका नाम था टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये मेल वाला है। और सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, दीज सेल्स आर लाइव सेल्स प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, ये भी टेस्टिस में मौजूद होती हैं। और दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द नर्स सेल्स, या फिर ये कह सकते हैं नर्स सेल्स ही कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी मिलती है इनको इसी सेल्स से मिलती है। दीज सेल्स सर्व करती हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स को डेवलपमेंट या नरिशमेंट देने का जो वर्क करती है वो सर्टोली सेल्स करते हैं, जिस वजह से इनको नर्स सेल्स भी कहते हैं। नर्स का काम ही होता है क्या करना, सर्व करना, पेशेंट की जो है देखभाल करना, बिल्कुल देखभाल करती हैं, इसी वजह से इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर प्रोवाइड न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म्स में डेवलप करती हैं। दीज सेल्स आर रिलीज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको इनहिबिन हार्मोन कहते हैं, विच बाय फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, मतलब फीडबैक लेती रहती हैं कि हाँ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट हो भी रहा है, सही से नहीं हो रहा, ये सब कुछ देखती हैं कौन, सर्टोली सेल्स, इसको जरूर याद कीजिएगा, हो सकता है ये बोर्ड के पेपर में आ जाए। अगला है क्यूमुलस अफरस क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूमुलस अफरस की बात की जा रही है, इनसाइड ग्राफिन फॉलिकल, इनसाइड ग्राफिन फॉलिकल जहाँ पर क्या बनना था, फीमेल गैमेट बनना था, ठीक है। द मैच्योरिंग ओवम बनना था, जो सराउंडेड होता है मतलब घिरा रहता है जोना पेडिका से, ठीक है, जिसको यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। एक लेयर होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर होती है जिससे ये घिरा रहता है, जिसको हम लोग पेलोसिडा भी कह सकते हैं, जोना पेलोसिडा भी कह सकते हैं। एंड 2 और 3 लेयर्स ग्रेनुलोसा सेल्स की होती हैं यहाँ पर, विच फॉर्म कोरोना रेडिएटा, ठीक है, क्या बनाती है कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं है, दूसरा कोरोना है, कोरोना रेडिएटर बनाती हैं। द ओवम टुगेदर विद द सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज क्यूमुलस ऑफरस, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक्स पूछे नहीं गए अभी तक, लेकिन अगर पूछ लिए जाए तो ग्राफिन फॉलिकल से रिलेटेड है, आप लोग जरूर लिख के आइएगा। डेसिडुआस को भी समझ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिडुआ, इसको भी देख लेते हैं। व्हेन इम्प्लांटेशंस, देखिए इम्प्लांटेशंस का मतलब होता है प्लांट करना, ठीक है, क्या चीज़ प्लांट करना है इसको देख लेते हैं। व्हेन इम्प्लांटेशंस ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्राइन वॉल अकर्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस अंडरगोज द ट्रिमेंडस चेंज, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है जब क्या होता है इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, या फिर ये कह लें कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है तो अंडरगोज द ट्रिमेंडस चेंजेस आते हैं, इट इज नोन एज द डेसिडुआ, ठीक है, इसे ही हम लोग डेसिडुआ कह सकते हैं। डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स में बटा होता है, तो डेसिडुआ बेसिलस होता है, ये बिटवीन एम्ब्रियो और आउटर वॉल्स ऑफ यूट्रस, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूट्रस में ही क्या होता है एम्ब्रियो बनने जो है निर्माण बनता है। उसी तरह से कैपिलरिस होता है, कैप्सुलरिस होता है बिटवीन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द यूट्राइन कैविटी, और लास्ट में डेसिडुआ पैराइटल्स, ठीक है, पैराइटलाइसिस हो सकता है, इसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम कह सकते हैं। तो ये था डेसिडुआ। वैसे तो अभी तक ये टॉपिक्स पूछे नहीं गए, उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आप लोगों के बाकी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। सर्विक्स की बात करें, द नेक ऑफ द यूट्रस, देखिए सर्विक्स क्या होता है, नेक ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस की नेक, आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सीखा था, उसमें यूट्रस आप लोगों को दिख रहा है,
है, उसी का जो नेक मतलब ऊपर का भाग होता है ओपन्स होता है, खुला रहता है वेजिना की तरफ, इसी को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, इट्स आउटर मार्जिन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, वाइल द इनर मार्जिन और इंटरनल ऑस कहलाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑस कहलाता है और इंटरनल ऑस कहलाता है, ये तो आप लोग समझ गए। स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझको समझाना सब कुछ है, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने समझा ही दिए, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। व्हेन स्पर्म्स इंटर द यूट्रस, जब स्पर्म्स जो एंटर करता है यूट्रस में, यूट्रस वॉल आपने देखी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। द फेस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एंडोमेट्रियम एंड सीलिया। ठीक है, क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस के तौर पर ऑफर करते हैं, और क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जाने के लिए क्या तैयार करते हैं। टू फेस द रेजिस्टेंस एंड रीच द ओवम, सम ऑफ द स्पर्म्स अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो कुछ स्पर्म्स में अंडरगो सर्टेन चेंजेस आते हैं, दीज चेंजेस आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज द स्पर्म्स कैपेसिटेशन, इसे ही बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ मेटाबॉलिक रेट, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह की जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है, घट जाता है। विग्रस मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल्स एक्सपोजर ऑफ द हाइलोनेडाइज। ठीक है, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, ये आप लोग याद कर लीजिए। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, हो सकता है आपको बोलने में भी दिक्कत हो, मुझे भी होती है दिक्कत, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं बायोलॉजिकल के जो थोड़ा सा समस्यात्मक है। बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस की। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस होती क्या है, एज सुन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, देखिए हमको पता है रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म सेल्स इनसाइड द ओवरी जाते हैं, तो काफ़ी स्पर्म सेल जाते हैं, उसमें से कुछ ही रिमेन रह जाते हैं, या फिर ये कह लें कुछ ही बच जाते हैं, जिसमें से एक ही केवल इनसाइड ओवरी या इनसाइड द ओवम पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एज सुन एज द फर्स्ट स्पर्म्स इंटर द ओस्प्लाज्म। ठीक है, जब इंटर करता है पहला स्पर्म, ठीक है, द जोना पेलिसिडा चेंजेस केमिकली, देखिए केमिकली चेंजेस आने लगते हैं और बिकम इम्परमेबल फॉर द अदर स्पर्म्स। ठीक है, और क्या हो जाते हैं, पहला तो क्लियर हो गया, उसके बाद क्या होते हैं, इनपरमेबल हो जाते हैं फॉर अदर स्पर्म्स के लिए। दिस इज कॉल्ड द कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसको जोना रिएक्शन भी बोलते हैं। दस ओनली वन स्पर्म्स एंटर द ओवम, इसी वजह से केवल और केवल एक ही स्पर्म एंटर होता है ओवम में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पर्मी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो स्पर्म सेंटर कर जाते हैं और जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और इसी वजह से होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो एनिमल्स में होते हैं या बेसिकली क्या होते हैं ह्यूमंस में जो होता है मोनोस्पर्मी कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक स्पर्म से ज़्यादा एंटर कर जाता है वो में, तब क्या होता है बाई कंडीशन आ जाती है। ठीक है, बायस्पर्मी कंडीशन, जिस वजह से जुड़वा बच्चे होते हैं। तो आगे समझाने की जो ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, टॉपिक छोटा सा था, मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो फीटल में देखिए फीटस या फीटल मेम्ब्रेन्स आर 4 स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसका डिराइव किया जाता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन से ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहलाते हैं। इसी वजह से दीज मेम्ब्रेन इन जनरल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। देखिए ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम प्लेसेंटा, फॉर्म प्लेसेंटा, और बनाती क्या, प्लेसेंटा बनाती हैं, जिसमें क्या होता है जो बेबी बनता है या फिर एम्ब्रियो जो अंदर बना होता है उसका प्रोटेक्शन सहायता मिलती रहती है, एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, और जिस वजह से उसको न्यूट्रिशन मिल पाती है। बट दीज डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द प्रॉपर एम्ब्रियो। देखिए पूरा एम्ब्रियो तैयार करने में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी दीज मेम्ब्रेन आर डिस्कार्डेड ऑफ। देखिए जब बर्थ होता है बेबी का, जन्म लेता है बेबी, उसके बाद ये बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, जिसको हम लोग जानते हैं यॉर्क सैक के नाम से, एमनियन कहलाते हैं, क्रोनियन कहलाते हैं, एलेंटोइस कहलाता है। दीज आर फाउंड इन द रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो मैमल्स में भी ये पाए जाते हैं, ह्यूमंस में ऑल्सो ये बनते हैं। हेंस दीज एनिमल्स आर कलेक्टिवली नोन एज एमनियोटिस। ठीक है, एमनियोटिस ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा। एमनियोटिस कभी कभी हो सकता है ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। अब जो टॉपिक है ये पूछा गया, देखिए प्लेसेंटा पूछा गया। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, कनेक्शंस होता है मदर के बीच का और साथ में एम्ब्रियो, डेवलप एम्ब्रियो के बीच का जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही पूरा हो पाता है। इट सर्व्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन को डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बिसाइड इट ऑल्सो मेंटेन्स गैसियस एक्सचेंजेस बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड। देखिए जो एम्ब्रियो बनना है या फिर एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी बनना है, बेबी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, और साथ में जो मदर है जिसमें ये प्लेसेंटा वर्क कर रहा है, तो क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और साथ में गैसियस एक्सचेंज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेसेंटा इज ऑल्सो फाउंड इन द हायर मैमल्स ओनली, सब क्लास मैथेरिया एंड द यूथेरिया, दोनों ही तरह की क्लासेस में ये मौजूद रहता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिए। अब बात करते हैं पार्टुरेशन की। ठीक है, तो पार्टुरेशन होता क्या, द बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे का पैदा होना
इट्स एक्सपल्सन फ्रॉम मदर्स बॉडी इज कॉल्ड द पार्टूरेशन। ठीक है, इसे ही बोलते हैं पार्टूरेशन। एट द टाइम ऑफ पार्टूरेशंस यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस धीरे धीरे खुलने लगता है, रिदमेटिकली धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, एंड प्रोपेल्स द बेबी आउटवर्डली, और जो बेबी अंदर होता है इनसाइड द ओवरी वो धीरे धीरे सर्विक्स के माध्यम से या वेजाइना डिलेट के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, मैक्सिमम मेकिंग द बर्थ पैसेज ईजियर, और इसी वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो पॉसिबल हो पाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन या ड्यू टू द आउटवर्डली प्रोपेल्स द बेबी सर्विक्स एंड वेजाइना डिलेटेड। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ जाता है, वो कंडीशन जब आती है तब आती है। फिलहाल तो अभी पार्टूरेशन के बारे में आप लोगों को सीखना था, सीख लिए होंगे अच्छे से। तो दीज आर द कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को समझने थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोगों ने एंड तक जरूर देखा होगा, सारे टॉपिक्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। कहीं कुछ टॉपिक्स रह गया हो तो इसको मैं जरूर बताऊंगा, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, अच्छे से जरूर समझें इसको, 2-3 बार वीडियोज़ अच्छे से देखें जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।